न्यूज नशा, आदत हर खबर की। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे और हाथरस भगदड़ के पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान एक बच्ची कांग्रेस नेता के गले लगकर फपक कर रोने लगी। राहुल गांधी से मिली एक बुजुर्ग महिला ने अपनी नम आंखों से उनको बताया कि कैसे इस हादसे ने उनके परिवार की जिंदगी बदल दी। राहुल गांधी ने कुल 25 मिनट तक पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की। बता दें, इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार इस घटना में जान गंवाने वाले 121 लोगों में से 17 अलीगढ़ से थे और 19 लोग हाथरस से थे। राहुल गांधी सबसे पहले मंजू देवी के घर पहुंचे, उनके पति छोटे लाल और परिवार से मुलाकात की। हाथरस हादसे में मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हो गई थी। राहुल ने हादसे के बारे में जानकारी ली, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंजू देवी की बेटी ने कहा कि इलाज में जैसी मदद होनी चाहिए वो नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, पूरी मदद की जाएगी। राहुल गांधी पिलखना गांव में ही 2 और परिवार शांति देवी और प्रेमवती के घर भी पहुंचे। भगदड़ दुर्घटना के शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है और गलतियां हुई हैं, मुआवजा सही मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें, मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। 3 जुलाई को सीएम योगी ने भी हाथरस का दौरा किया था। वो अस्पताल में पीड़ित और उनके परिवारों से मिले थे। इधर हादसे की जाँच के लिए गठित न्यायिक आयोग की पहली बैठक गुरुवार शाम सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में हुई। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत जल्द आयोग की टीम हाथरस जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी। यूपी के हाथरस में हुए भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोजन समिति के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इनकी पहचान राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव और मंजू देवी के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि यह लोग आयोजन समिति से जुड़े थे। इन्होंने इससे पहले भी कई कार्यक्रमों का आयोजन करवाया है। इन लोगों का काम पंडाल की व्यवस्था और लोगों को एकत्रित करना था। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। बहुत दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए, और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी, जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों से मिली, क्या कुछ कहा? राहुल जी आपने बड़ी बात कही है, राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी, देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। कौन लापरवाह है,
किन लापरवाही की वजह से ये पूरी प्रकरण हुआ जिसमें अपनों ने अपनों को खो दिया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अमेठी एक से सांसद हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से गले लगकर यहाँ पर उनको शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं राहुल के साथ यहाँ पर उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिस बेटी ने अपनी बहन को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है, उस बहन से भी यहाँ पर बात की है और उनसे पूरा भरोसा दिला है कि उनको पूरी मदद की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने में ये अपना अहम रोल अदा यहाँ कर सकते हैं। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देखते हैं कि मिलाप पूरा हो चुका है और राहुल गांधी प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं, कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है जी और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। बहुत दुख की बात है, दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। तो दुख की बात है, मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए। तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों से मिले, क्या कुछ कहा? राहुल जी आपने बड़ी बात कही बताइए। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है। तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। कौन लापरवाह है, किन लापरवाही की वजह से ये पूरी प्रकरण हुआ जिसमें अपनों ने अपनों को खो दिया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अमेठी एक से सांसद हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं और लोगों से गले लगकर यहाँ पर उनको शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो कहीं राहुल के साथ यहाँ पर उनके साथ शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जिस बेटी ने अपनी बहन को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है, उस बहन से भी यहाँ पर बात की है और उनसे पूरा भरोसा दिला है कि उनको पूरी मदद की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराने में ये अपना अहम रोल अदा यहाँ कर सकते हैं। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देखते हैं कि मिलाप पूरा हो चुका है और राहुल गांधी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको